नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पे डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरों की चर्चा करता हूं, उनके बारे में खबरें देता हूं। तो आज जो है वो साउथ कोरिया और इंडिया के बीच की खबर है, तो जाहिर सी बात है जियो पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होगी। और मेरे साथ राज वत्स भाई जुड़ गए हैं। इनका मैं परिचय दे दूं, ये व्लॉगर हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है, आप इनको जाके देख सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, साउथ कोरिया में रहते हैं। तो इनके साथ एक इंसिडेंट पेश हुआ है और उसका इन्होंने वीडियो बाकायदा बनाया हुआ है। उसमें उन्होंने बताया कि क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने भी वो वीडियो देखा और मुझे लगा कि नहीं, इस मुद्दे पर बातचीत की जानी चाहिए क्योंकि ये बात सबके सामने आनी चाहिए। इस दिन से पहले मेरे जो दोस्त थे ना, वो कोरिया की बहुत तारीफ कर रहे थे कि हाँ भाई लोग कितने अच्छे हैं, लोग कितने वार्म हैं एंड लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं। बट इस दिन ने ना पूरा ये उनकी मेंटालिटी चेंज कर दी। मतलब इतनी हेट्रेड, इतनी नफरत दिखी। मतलब रोड पे बैनर लगाया कि इंडियंस और पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करते हम। वो जो इंडियंस को एंट्री नहीं करने वाला लिखा था ना, वो देख के मेरी जो कोरियन वाइफ है वो भी शर्मिंदा हो गई, लिटरली शर्मिंदा हो गई। एंड शी ऑल्सो एग्रीड कि यार ये मतलब दिखा के रेसिज्म है कि तो साफ बोल रहे हैं। Foreigners are not allowed. This is rule. It's a racism. 아, 그만해! This is the video. I'll sue you. I'll sue you. I'll sue you. I'll sue you. What is the difference? What is the difference? What? वो म्योची जो लड़की थी जिसको इंडिया में छेड़ा गया था, उसका एग्जाम्पल देख लो कि पूरा इंडिया उसके साथ खड़ा हो गया था। पूरा मीडिया, पुलिस वाले, गवर्नमेंट सब उसके साथ थे। बट हमारे साथ इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, ये इमेजिन नहीं कर सकता कि चलो एक क्लब ने नहीं अलाउ किया बट दूसरा कर देगा, तीसरा कर देगा। बट किसी भी क्लब ने हमें अलाउ नहीं किया। और अलाउ क्यों नहीं किया? क्योंकि हम इंडियंस हैं। ये जो रेसिज्म है ना, ये इंडिया के अगेंस्ट है, किसी नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट नहीं है, किसी मराठी के अगेंस्ट नहीं है, किसी दिल्ली वाले के अगेंस्ट नहीं है, किसी साउथ इंडियन के अगेंस्ट नहीं है। ये इंडिया के अगेंस्ट है। तुम लोग भी टैग करो, किसी भी कोई तुम्हारा यूट्यूबर होगा, फेमस यूट्यूबर होगा, उसको टैग करो, उसको बताओ भाई क्या है ये, क्या हो रहा है, उससे बोलो कि इसके ऊपर वीडियो बनाए। और मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है, वो जो म्योची थी ना, जो कोरियन लड़की थी, उसकी वीडियो से भी वीडियो का लिंक डालो कि हाँ भाई इसके बारे में क्या बोलती है वो। पूरे इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। आई थिंक अब उसका बनता है कि हाँ भाई अब वो एक इंडियन को सपोर्ट करे, कि इंडिया को सपोर्ट करे कि हाँ भाई मेरी कंट्री में ऐसा गलत हो रहा है इंडियंस के साथ। तो राज भाई, स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर। प्लीज़ बताइए कि नमस्ते। हुआ क्या वहाँ पे एक्चुअली? एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स जो है ना दिल्ली से आए थे टूरिस्ट वीज़ा पे एंड वो यहाँ पे कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आए थे, तो दे वांटेड टू सी कि क्लब्स कैसे होते हैं यहाँ पे एंड क्योंकि बहुत सुना है। तो मैंने उनसे कहा कि चलो सैटरडे है, सैटरडे में मैं आपको बुसान, मैं आई लिव इन बुसान, तो बुसान का एक डाउनटाउन है साम्योन, वहाँ पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आप दे सकते हो। तो पहले क्लब ने मना कर दिया, तो वी थॉट इट्स नॉर्मल, मे बी भीड़ होगी या कुछ होगी। फिर दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया। देन 4 के बाद मैंने एक नोटिस बोर्ड देखा। वी वर जस्ट स्टैंडिंग कि कौन से क्लब में जाएँ एंड मैंने एक नोटिस बोर्ड देखा, वहाँ पे उसमें लिखा था कि पाकिस्तान एंड इंडियन मेन्स आर नॉट अलाउड क्योंकि वो रूल ब्रेक कर देते हैं। तो हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया एंड दैट टाइम देयर वर मेनी फॉरेनर्स वर आल्सो गोइंग, वो जा रहे थे अंदर। तो मैंने उसका फोटो ले लिया था एंड देन मैं फिर दूसरे क्लब में गया अपने दोस्त के साथ। तो हम खड़े थे लाइन में एंड सिक्योरिटी वाला आया, उसने कहा कि हम फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो हमने 5 मिनट पहले ही वहाँ पे किसी फॉरेनर को जाते हुए देखा था अंदर, तो हमने बोला था और वो शायद आपने वीडियो में देखा होगा, हमने कहा था, उसने कहा था कि फॉरेनर्स नॉट अलाउड। तो मतलब उस टाइम भी चलो गुस्सा आ रहा था थोड़ा-थोड़ा क्योंकि फ्रेंड्स आए हैं, एम्बैरेसमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं और मेरी वाइफ कोरियन है, हम क्लबिंग नहीं करते। तो एम्बैरेसमेंट थी बट हमने कहा कि कहीं और चलते हैं। तो फिर एक वहाँ पे किसी ने बताया कि एक वहाँ पे क्लब में जाओ, उस सिक्योरिटी वाले ने बताया था कि उस क्लब में जाओ, वहाँ पे फॉरेनर्स अलाउड होते हैं। तो हम वहाँ पे गए एंड उस बंदे ने हमें देखा और मना कर दिया। मुझे देखा पहले, मना कर दिया एंड मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या रीज़न है? क्यों मना करने का क्या रीज़न है? क्योंकि मेरे पास कोरियन आईडी कार्ड है। तो उसने कोई रिप्लाई नहीं करा और मुझे कोरियन आती है, तो ऐसा नहीं कि कोई लैंग्वेज बैरियर होगा। तो उसने कोई रिप्लाई नहीं करा। वो ऐसे-ऐसे करता था, बार-बार ऐसे करता रहा। तो फिर मेरा दोस्त था, तो मुझे लगा शायद मेरे कपड़े सूटेबल नहीं है क्लब में जाने के लिए, बट जो मेरा फ्रेंड था ना, उसने क्लब कॉस्ट्यूम पहन रखे थे पूरे। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्सन एंड दैट पर्सन जो अंदर जा रहा है?
तो उसने वो बस यही करता था। तो मैंने कम से कम 10 या 12 बार पूछा उससे, तब मेरा ऐसा हो गया कि मतलब ये तो मतलब रेसि वो इंडियंस नॉट अलाउड वाला नोटिस बोर्ड देख लिया, वहाँ पे एक बंदे ने मना कर दिया, अब ये बंदा रिप्लाई ही नहीं कर रहा। जाके आई नेवर फाइट इन कोरिया, बट मेरा उस टाइम गुस्सा ऐसा हो गया था, फूट गया था कि हाँ भाई रीज़न बता क्या सीन है? तो उसने रीज़न नहीं बताया, मैं उसको बस यही बोलता रहा, आई आई टोल्ड हिम कि आई विल रिपोर्ट यू। तो राज भाई, मैंने वीडियो देखा, वीडियो में आप वाक़ई बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे और वो गार्ड बार-बार ऐसे कर रहा था, वो भी मैंने वीडियो में देखा। अच्छा, हुँ, मुझे पता है क्या, उस वीडियो को देखकर वो जो नोटिस लगाया गया था, उसको देख के मुझे क्या याद आई? उसको याद आई मुझे अंग्रेज़ों के ज़माने की। जब उन्होंने भी अपने येस। यहाँ इंडिया के भीतर जब उन्होंने कब में लिख दिया था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो मुझे वो हुँ। वाली फीलिंग आई और ये तो बिल्कुल, ये तो क्लियरली रेसिज़्म का मामला था। तो क्या आपने वहाँ पर जो वहाँ पे आस-पास लोग थे, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की कि भई ऐसा नहीं होना चाहिए? हुँ। किसी ने भी नहीं करी, वो बोर्ड पे भी किसी ने कोई ऐसा मतलब लोग पढ़ रहे थे एंड जा रहे थे। मेरे को वो बुरा इसलिए लग रहा था कि बहुत सारी नेशनैलिटी के लोग रहते हैं वो बुसान में। वो जब पढ़ेंगे ना इंडिया का नाम, तो वो यही सोचेंगे कि इंडिया के सारे लोग ऐसे ही होते हैं। तो मुझे वो सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर मेरे फ्रेंड्स के सामने क्योंकि मैं उनको कहता हूँ कोरिया कितना अच्छा है, यहाँ पे आओ, वो और बेइज्जती हो रही थी, तो वो बुरा लग रहा था। जब लड़ाई हो रही थी, तो कोई नहीं आया था। नॉर्मली अ, कोई नहीं आया था। ये डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि वो मियोची जो कोरियन गर्ल थी जिसको टीज़ किया गया था, तो पूरा इंडिया। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि साउथ कोरियन गर्ल व्लॉगर जब वो मुंबई में आई थी और उसके हुँ, साथ लाइव के दौरान हैरेसमेंट, तो पूरा इंडिया उसके साथ था, पूरी पुलिस प्रशासन उसके साथ था, बहुत सारे लोगों ने उसकी हेल्प की और यही अ, काम अगर साउथ कोरिया में आपके साथ हुआ तो कोई नहीं आया, मतलब ये बड़ा हैरान करने वाला है ये तो। ऑफ कोर्स मतलब मैंने भी उसके लिए ब्लॉग बनाया था कि इंडियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आई नो कोरियंस, आई अंडरस्टैंड कोरियन पीपल, बट मुझे कोई नहीं आता, वो बुरा लगा था। मैंने ब्लॉग में भी बोला था कि लेट्स सी कि कौन आता नहीं आता। मैंने 1-2 कोरियंस को दिखाया था, उनको बुरा लगा, बट उस टाइम उस प्लेस पे नो वन सपोर्टेड मी एंड आई वाज़ लाइक, एक हो जाता है ना फॉरेन कंट्री में, तो ऐसा लगता है कि मतलब लड़ाई नहीं करते आप इसलिए क्योंकि मतलब आपको नहीं पता और लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो उस टाइम भी जिस टाइम मैं आई वाज़ फाइटिंग, तो मुझे ये दिमाग में था कि इंडिया ने सपोर्ट किया था उस लड़की को, अब शायद कुछ लोग मुझे सपोर्ट कर देंगे कि क्या रीज़न है? इससे पूछ लीजिए कि क्या पता मेरी आवाज़ ना समझ में आ रही हो, मेरा एक्सेंट ना समझ में आ रहा हो, बट नो वन सपोर्टेड मी। ये भी फैक्ट है। अच्छा, आपने जब अपना व्लॉग अपलोड किया, तो ज़ाहिर-सी हुँ। बात है कि उसको कुछ तो साउथ कोरियन लोगों ने भी देखा होगा, तो क्या उसमें कमेंट्स में भी कोई सपोर्ट नज़र नहीं आया आपको? साउथ कोरियन लोग जब ऐसा होता है तो वो डिफेंड खुद को ज़्यादा करते हैं एंड देखते हैं। वो उन्होंने ज़्यादातर जो मुझे रिप्लाई आए थे वो ये थे कि शायद आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे या फिर आपकी एज ज़्यादा होगी और बहुत सारे रीज़न। 1-2 थे जिन्होंने सॉरी बोला उस गार्ड के उस पे, बट ज़्यादातर मेरे पास शायद मैंने 15-20 कमेंट्स पढ़े थे और उसमें यही था कि समहाउ दे वर डिफेंडिंग कि वो शायद आप में कुछ कमी होगी। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ यार। मतलब किसी ने ये नहीं समझा कि ये रेसिज़्म का मामला है, आप ऐसा करके अपनी कंट्री को बदनाम कर रहे हो। अब जब हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, मेरे भी लाखों हुँ, फॉलोअर्स हैं, वो देखेंगे, वो साउथ कोरिया के बारे में गलत राय बना सकते हैं और जबकि हमारा काम ऐसा नहीं है। हम जैसा कि मैंने आपके और भी कई सारे वीडियोज़ देखे, उसमें भी आप साउथ कोरिया की आप तारीफ़ ही कर रहे हो। इनफैक्ट आपने शादी की है साउथ कोरियन गर्ल से, उसके स बाद भी मतलब तो बड़ा शॉकिंग है ये तो। वहाँ पे मेरी वाइफ़ भी थी एंड मेरी वाइफ़ भी समहाउ मतलब जो मना कर रहे थे उन कह रही थी शायद हमारे कपड़े गलत होंगे ये सब कह रही थी। बट उसने भी जब वो पढ़ा था ना, तो वो भी शॉक हो गई थी। मतलब लिटरली शॉक हो गई थी कि ऐसे कौन लिख सकता है? ऐसे नहीं लिखना चाहिए बिल्कुल भी। वो लिखना मतलब मेरे को मना किया, लड़ाई हुई, मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, हो जाता है, हर जगह होता है। बट वो जो लिखा है ना, वो सच में मतलब किसी को भी दिखा दूँगा, वो यही कहेगा कि ये गलत है। कंट्री को आप मना कर दो हमको, आप ये कह दो कि यार हम $500 लगेंगे जाने के या फिर फुल है, तो तब चलता है। बट इंडिया लिख के ना बहुत गलत है। अ, अभी भी लगता है। अच्छा, मुझे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये वाक़ई ये तो ज़्यादती है और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ हुँ, कि अगर वहाँ पे ये लिखा हुआ था, हुँ, तो
आप उसके बाद आपसे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बातचीत हुई, विवाद बढ़ा। क्या उसके बाद आप वहाँ पे किसी अथॉरिटी के पास गए, जिसको आपने बताया कि बॉस ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, वो लड़ाई हुई थी वो रात के 2 बजे थे, ठीक है? एंड 1:30 या 2 बजे होंगे। हम सबसे पहले अपने घर आए एंड उसके नेक्स्ट डे मैंने व्लॉग बनाया। देन आई स्पोक टू मैनी पीपल जिनको मैं यहाँ पे जानता हूँ कि क्या करना चाहिए, इस विषय पे क्या कर सकते हैं। तो सबका यही है कि पहले एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करेंगे एंड अभी मैं मेल ड्राफ्ट कर रहा हूँ उनके लिए। एम्बेसी को मैंने ट्वीट कर दिया था, फोटो पे उनको टैग किया था कि ये ऐसा-ऐसा बुसान में हो रहा है। अभी मैं मेल ड्राफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू गो, मतलब ऐसा नहीं आ जाता कि हाफ डन, मतलब तैयारी नहीं की है और मैं जाना, मतलब मैं लड़ाई स्टार्ट कर दूँ। मैं एम्बेसी को पूरा एक अच्छा-सा मेल ड्राफ्ट करके उनको मेल करूँगा, इंडियन मिनिस्ट्रीज़ को मेल करूँगा। देन उसके बाद जो भी एम्बेसी का, मतलब ऑफ कोर्स दे विल कॉन्टैक्ट मी। उसके बाद आई विल गो टू दिस लोकल पुलिस। ये मेरी वाइफ ने भी कहा कि पहले एम्बेसी से बात करो, फिर यहाँ पे पुलिस से बात करना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एविडेंस तो है ही। नहीं, नहीं, बिल्कुल, ये प्रॉपर वे में जाना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बेहतर है और ब बिल्कुल आपने सही रास्ता अख्तियार किया है। अच्छा क्या आपने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि क्या पहले भी ऐसे कुछ इंडियंस के साथ हुए हैं या कुछ क्योंकि वो उसपे पाकिस्तानी भी लिखा हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस को क्योंकि पाकिस्तानी वैसे बहुत बदनाम है, बाकी जगहों पे भी गेट आउट पाकिस्तानीज़ चल रहा है ट्रेंड, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी ने कुछ किया हो कभी और उसकी वजह से इंडियंस को भी झेलना पड़ रहा हो ऐसा? क्योंकि दोनों को एक ही मानते हो? देखिए पाकिस्तानी बोल देते हैं कि जब कुछ होता है तो हम इंडियंस हैं, ऐसा होता है। बट मैं पाकिस्तानी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि आई डोंट नो। बट बहुत सारे लोग ना मेरे वीडियो में भी कमेंट कर रहे हैं कि हम में ही कोई गलती है, हम इंडियंस ने कुछ किया होगा। बट मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से कि मैं रिटर्न में देने को तैयार हूँ जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, जिस इंडियन को, चाहे वो मतलब अनस्किल्ड लेबर हो, स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो, कोई भी इंडियन यहाँ पे शराब पी के या फिर क्लब में कोई भी गलत हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो इंडियंस है ना मोस्टली रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और स्कॉलरशिप लेके आए स्टूडेंट्स हैं। तो मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ कि इंडियन ने नहीं किया होगा। बट मैंने पूछा लोगों से, हमारे जो यहाँ पे बहुत सालों से इंडियंस रह रहे हैं, तो उनका है कि हाँ शायद कुछ पाकिस्तानियों ने किया होगा। बट स्टिल जनरलाइजेशन करना शक्ल देख के कि अच्छा इनको मना कर दो क्योंकि ये नहीं कर सकते डिफरेंशिएट पाकिस्तानी इंडियन में, वो भी बहुत गलत है। आप अगर किसी इंडियन ने कभी 10 साल 15 साल पहले किया भी होगा, तब भी आप 1 या 2 लोगों के लिए ना पूरे 1.4 मिलियन लोग बिलियन लोगों को मना नहीं कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड ये भूल गया जो कह रहा था। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि देखिए और मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए अगर पाकिस्तानियों ने भी किया होगा एज़ सच मुझे इसके बारे में कोई इंसिडेंट के बारे में पता नहीं कि पाकिस्तानियों ने ऐसा किया हो। दूसरी कंट्रीज़ के बारे में मुझे पता है कि टर्की हुँ, में, ब्रिटेन में ग्रीस में लोगों ने किए हैं पाकिस्तानी लोगों ने। लेकिन फिर भी साउथ कोरिया से मुझे ऐसी कोई कभी मैंने खबर भी नहीं देखी। मान लीजिए कि 1-2 नहीं, लोगों ने किया भी हो, तो जैसा कि आपने किया कि 1-2 लोगों ने किया हो तो उसकी उसकी एक तरह से सज़ा मैं कहूँ कि बाकी सबको देना, ये तो ठीक नहीं है ना? बहुत गलत है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कोई भी इंडियन बंदा कभी भी कोई ऐसे क्राइम में आया कि लड़की छेड़ दिया कुछ, ऐसा नहीं मैंने देखा। एंड मैं आपको बता दूँगा, मैं अपने बहुत सारे लाइव्स में ना बोलता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आप डार्क साइड दिखाते हो। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मैंने अभी कुछ नहीं दिखाया आपको। क्योंकि आज से 4 महीने पहले मैं डेगू में था, दूसरी सिटी में था। एंड वहाँ पे भी क्या कहते हैं एक क्लब में ना, क्लब नहीं था वो बार था। उन्होंने हमें मना कर दिया था। बट उस टाइम क्या था अनफॉर्चुनेटली हमारा मतलब हम तक ये जो वीडियो बनाया है, मैं ब्लॉग नहीं बना था कुछ, ये सडन हुआ था क्योंकि आई वांटेड टू एंजॉय माय प्राइवेट लाइफ विद माय फ्रेंड्स। तो उस टाइम मैंने कोई कैमरा नहीं ऑन किया था, तो वहां पे मना किया था। तो जहां तक मुझे पता चला है कि इंडियंस को बहुत जगह मना करते हैं यहाँ पे। एक इटेवान है शायद जहाँ पे अलाउ करेंगे सियोल में। बट अदर देन इटेवान इंडियंस को बहुत ज्यादा मना करते हैं, फॉरेनर्स को, अमेरिकन्स को दे डोंट डिनाई, नेवर डिनाई। बट इंडियंस को हमेशा मना करते हैं। तो ये एक मैटर है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आप क्यों जा रहे हो बाहर, कि इंडियन सभ्यता नहीं है। बट माय पॉइंट इज कि वो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि आप मना क्यों कर रहे हो। तो ये नहीं आप
मैं बता सकता हूँ इसकी गारंटी, मतलब गारंटी तो नहीं, बट हाँ, इंडियंस को बहुत जगह मना करते हैं, नॉट ओनली बुसान। नहीं, तो ये रियली बहुत ज़्यादा ये मतलब गंभीर बात है और इसमें तो मुझे लगता है कि इंडियन एम्बेसी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि भाई यस, ऐसे तो हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते ना, जबकि हम तो इंडिया में बैठ के ये मानते हैं कि इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन बड़े अच्छे हैं, दोनों एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं, वहाँ के लोग एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं और मैंने कई सारे साउथ कोरियन चैनल्स भी देखे हैं, जहाँ पे इंडिया को लेके बड़ी अच्छी पॉज़िटिव बातें कही जाती हैं, इंडियंस के बारे में बड़ा पॉज़िटिव कहा जाता है। लेकिन उसके बाद भी इस तरह का बिहेवियर ये तो मतलब ये बर्दाश्त करने वाला नहीं है और इसको तो अपोज़ भी करना चाहिए, इसको सामने भी लाना चाहिए और इस पर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। सर एग्जैक्टली यही होता है कि मैंने कहा था कि 1% लोग जो खराब है ना यहाँ पे, वो पूरा रिलेशनशिप ना एक खराब कर देते हैं, मतलब खटाई खटाई ले आते हैं रिलेशनशिप में। वैसे लोग दे आर वेरी वार्म, अगर कुछ होगा भी तो नहीं बोलेंगे आपको मुंह पे, इतने अच्छे हैं। बट ये जो सीन था ना, ये मतलब सामने सामने था। तो यही 1% लोग हैं। कोरियन बिजनेसमैन बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, कोरियन गवर्नमेंट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। बट फिर जब ये आया था ना, तो बहुत सारे जैसे मेरे पे कमेंट्स आ रहे हैं कि दे डोंट वांट टू गो टू कोरिया नाउ। तो ये खटास आ जाती है, तो आई डोंट वांट। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग नहीं है गलत, इनफैक्ट मेजोरिटी जो है अच्छे लोगों की है। बट हाँ, जब आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब आपको बुरा लगेगा, आपको कुछ बोलेंगे तो नहीं यहाँ पे, बट आपको अलाउ नहीं करेंगे। ऐसा देख ले आप दिखेगा तो आई कैन, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपको बुरा लगेगा। नहीं, बिल्कुल बुरा लगने वाली बात है और मुझे लगता है कि राज भाई आप जो प्रॉपर रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, बिल्कुल उस पे जाइए। आप एम्बेसी हम्म, को इन्वॉल्व कीजिए, उनको बताइए कि ऐसा हो रहा है क्योंकि इससे क्या होगा कि देखिए हमारी जो आबादी है वो 130 करोड़ के आसपास है और मुझे लगता है कि साउथ कोरिया जाने वाले इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ की इकोनॉमी से लेकर बहुत सारी चीज़ों में हमारा बहुत ज़्यादा योगदान है, टूरिज़्म से लेकर बहुत कुछ। साउथ कोरिया से भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया में आते हैं, घूमने आते हैं, बिज़नेस करने आते हैं। आप सैमसंग का हवाला ले लीजिए, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पर और एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि इतना बड़ा मार्केट है साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया, तो ये बात कोरियंस को नहीं भूलनी चाहिए कि भाई इतना बड़ा मार्केट है और आप यहाँ से भी पैसे कमा रहे हैं। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद जी, उस दिन भी मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि उसी टाइम पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। बट मुझे लगा था कि नेक्स्ट डे करेंगे, जो भी करेंगे। मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ही मतलब दे आर वेरी हर्ट। उनको जाना था, देखना था, बट अब उनके मतलब मुंह से तो निकल नहीं रहा कि क्लब चलते हैं, फिर कुछ चलते हैं। क्योंकि पहला ही इट वाज़ देयर सेकंड डे, तो उससे पहले बहुत अच्छा लग रहा था इनको। सेकंड डे ऐसा हो गया ना, तब इनका मन नहीं कर रहा। तो अगर कोई एम्बेसी ऑफिशियल देख रहे हैं तो प्लीज हेल्प अस। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि एम्बेसी हेल्प करे प्लस कोरियन लोग करें। कोरियन लोग करेंगे ना तो ज्यादा बूस्ट मिलेगा। अब देखिए ये तो अब देखते हैं कि भाई ब क्योंकि देखिए मुझे भी लगा कि ये बात उठानी चाहिए, सबके सामने लानी चाहिए। भाई एग्जैक्टली। किसी के साथ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल वो चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, किसी के साथ भी हो सकता है और मुझे लगता है कि हर तरफ से इस चीज़ के लिए रेसिज़्म के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। क्योंकि रंग से, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इससे आप इंसानों में फ़र्क नहीं कर सकते हो कि तुम ये काम करोगे और ये काम नहीं करोगे। आप अलाउड हो और आप नहीं अलाउड हो। तो मुझे पूरी एग्जैक्टली, उम्मीद है लिखना, कि जिस कंट्री का नाम लिखना इज वेरी रॉन्ग रॉन्ग या। यस, 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 वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग और मुझे लगता है कि ज़रूर इस पे कार्रवाई होगी और मेरी तरफ से जो भी कोशिश कर पाऊँगा मैं आवाज़ आपकी हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाने की, वो मैं बिल्कुल करूँगा राज भाई। थैंक यू सो मच कि आपने इतने गंभीर मुद्दे पर आकर बातचीत की और सारी चीज़ों को समझाया। थैंक यू, आई एम रियली ग्लैड कि मैंने आपको पहले आपके वीडियोस देखे थे, बट आपने ये इशू उठाया क्योंकि ये नीडेड था बहुत। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।